Hey everyone, welcome to my YouTube channel, Your IT Learning Hindi. Thank you so much for being over here. Today we're going to talk about business analyst training. So I will going to create a bunch of videos for business analyst training from day 1 to day 6 and 7. So this is my first video, so I will call it business analyst training or introduction to business analyst training day 1. So let me present my screen and we can start the discussion over here. In the meantime, if you have not, subscribed or like my YouTube channel, please do because as the videos comes online, you will get a straight notification and you will be notified for that. So thank you so much. So thank you so much. So let's start about introduction to business analyst day 1 training. So, what is business analyst? That's the first question. What exactly is business analyst and what business analyst does? तो बिजनेस एनालिस्ट क्या करता है तो ही आइडेंटिफाई बिजनेस नीड डिटरमाइन सॉल्यूशंस सो बेसिकली बिजनेस एनालिस्ट का काम यही होता है कि अंडरस्टैंड करो कि भैया स्टेक होल्डर को क्या चाहिए बिजनेस को क्या चाहिए उसकी क्या प्रॉब्लम है और उसकी प्रॉब्लम को समझते हुए उसका रेजोल्यूशन प्रोवाइड करना बिजनेस स्टेक होल्डर को तो अंडरस्टैंड स्ट्रेटेजिक गोल कि बिजनेस जो आपका बिजनेस आपके पास आया है आपको रिक्वायरमेंट दे रहा है उसको करना क्या है उसको अचीव क्या करना है अंडरस्टैंड उसकी पेन पॉइंट्स क्या है क्या प्रॉब्लम्स हैं अंडरस्टैंड इन एफिशिएंसी क्या है कि कहाँ कहाँ एफिशिएंसी हम मोर एक्यूरेट कर सकते हैं अपॉर्चुनिटीज फॉर इम्प्रूवमेंट ठीक है एंगेज विद स्टेक होल्डर टू क्लैरिफाई पेन पॉइंट सो जब स्टेक होल्डर आपके पास आता है और वो आपसे कुछ प्रोडक्ट बनवाना चाहता है सर्विस बनवाना चाहता है तो देन आपको उसके साथ बैठना पड़ता है अंडरस्टैंड हिम कि भैया क्या चाहिए व्हाट इज़ द प्रॉब्लम क्या वर्क नहीं कर रहा है आपके सिस्टम में मे बी उनकी कोई वेबसाइट है इतने मेंबर्स नहीं आ रहे हैं तो मेंबर्स क्यों नहीं आ रहे हैं अगर उनको पता है तो गुड अदरवाइज आपको एज ए बिजनेस एनालिस्ट आपको अपनी हैड बिजनेस एनालिस्ट स्किल्स दिखानी पड़ेंगी एंड टू यू नो गैदर मोर डिटेल्स की व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द मेंबर्स आर नॉट कमिंग या और कोई भी नया प्रोडक्ट बनाना है टेक एन एग्जाम्पल amazon.com इफ़ यू गो ऑन amazon.com राइट नाउ वहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज है मे बी टुमारो अमेजोन आता है आपके पास इफ टेक एन एग्जांपल इफ यू आर वर्किंग एज अमेजोन बीए तो वो दे सेज वी वांट टू ऐड स्पेनिश लैंग्वेज ऑन आवर पोर्टल बिकॉज हमारे पास काफ़ी सारे स्पेनिश स्पीकिंग पॉपुलेशन है यूनाइटेड स्टेट्स में सो उसके अलावा बिजनेस एनालिस्ट क्या क्या करता है डिटरमाइनिंग सॉल्यूशन तो अगर आपको एक बार पता पड़ गया कि प्रॉब्लम क्या है तो नाउ यू हैव टू प्रोवाइड सॉल्यूशंस मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि हमेशा स्टेक होल्डर से बात करते वक्त आराम से उसकी प्रॉब्लम समझो और उसको फिर 2 या 3 रेजोल्यूशन प्रोवाइड करो मे बी हो सकता है किसी केस में आपको एक ही रेजोल्यूशन सॉल्यूशन प्रोवाइड कर पाओ बट नो प्रॉब्लम एट ऑल इफ यू कैन प्रोवाइड मोर देन वन सॉल्यूशन प्रोवाइड दैट फोकस ऑन इम्प्रूविंग प्रोसेसेस प्रोडक्ट सर्विसेज और सॉफ्टवेयर ओवरऑल गोल यही होता है बिजनेस एनालिस्ट का आइदर वो या तो प्रोसेसेस को इम्प्रूव कर रहा है या प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर रहा है या सर्विसेज को कर रहा है या सॉफ्टवेयर एनहांस कर रहा है and at the end of the day business analysts provide better solution that's why their job exists business analyst job exists in every sector so if you are new to this business analyst course I will highly recommend it's a good paying job and every industry needs it. What is the definition of business analyst? Okay, a business analyst is a key link between an organization business goals, or I will say is a key link between an organization and IT technical team. Or you can say is a key link between an organization business goals and its technological capabilities. Business analysts work to identify areas of improvement in processes, system or services by gathering and analyzing data and communicating insight to stakeholder for informed decision making. और अगर मैं बिजनेस एनालिस्ट को दूसरी भाषा में बोलूँ तो ही बेसिकली इज ए ब्रिजिंग बिटवीन ए बिजनेस स्टेक होल्डर्स एंड IT टीम. They help companies save time, reduce cost, make informed decision by ensuring that every change or project aligns to business objective or business roadmap.
सो बेसिकली बिजनेस एनालिस्ट का यही काम होता है, कॉस्ट इफेक्टिव रहना, सेव टाइम करना, रिड्यूस कॉस्ट। एनी ऑफ द प्रोडक्ट वी आर डेवलपिंग विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प जो एंड यूजर को कुछ ना किसी वे में हेल्प करेगी। तो या तो टाइम सेव होगा या कॉस्ट रिड्यूस होगी। व्हाट आर द स्किल्स नीडेड फॉर बिजनेस एनालिस्ट, ये क्वेश्चन काफ़ी मेरे यूट्यूब चैनल पे पूछा जाता है। तो देखिए, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं तो इट्स ए प्लस पॉइंट फॉर अ बिजनेस एनालिस्ट। बट डेफिनेटली द नंबर 2 पॉइंट, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन इंटरपर्सनल स्किल्स, ये तो चाहिए ही चाहिए। अगर आप थोड़े भी शाय हैं तो थोड़ा सा आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। मैं इसमें क्यों कहना चाह रहा हूँ कि बेसिकली कभी कभी, जैसे मेरे अर्ली ईयर्स में मैं जब इंटरव्यूज में जाता था तो लोग मेरे से कहते थे कि आ, जब आप रिक्वायरमेंट गैदर कर रहे हो तो आप कहीं स्टक हो जाते हो, तो कैसे आगे बढ़ोगे? आप अकेले काम कर रहे हो, आपको कोई हेल्प नहीं है। तो मैं उनसे हमेशा कहता था कि एज लॉन्ग एज मैं बात कर सकता हूँ या रीच आउट कर सकता हूँ किसी को, तो मैं कहीं स्टक नहीं होऊंगा। सो एज लॉन्ग एज आई कैन रीच आउट टू समवन टू आस्क माई क्वेश्चंस, आई विल नेवर बी अलोन। ओके, सो दैट्स व्हाई आई सेड एक्सीलेंट कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। यू शुड बी एनर्जेटिक, यू शुड बी आउटस्पोकन, लाइक हर एक से बात करते रहना। बिकॉज जब जॉब पे आप रहते हैं तो अपार्ट फ्रॉम द प्रोफेशनल रिलेशनशिप यू हैव टू क्रिएट ए connection with your team. They should feel that we are working as a team. तो आप वो बंदे नहीं होने चाहिए जो टीम में अलाइन नहीं हो पा रहा है या फिर मिंगल नहीं हो पा रहा है। आप ऐसे बंदे होने चाहिए कि अगर किसी दो बंदों में अगर कुछ तालमेल नहीं बैठ रहा है तो आप उन दोनों को रूम में बुलाएं और उसको तालमेल को ठीक करें, क्योंकि ये आपकी टीम है। एट द एंड ऑफ द डे आपको ही मेक श्योर करना है कि सारा काम टाइम से हो। सो एक्सीलेंट कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। कम्युनिकेशन कहाँ काम आती है? जब आप किसी से बात करते हैं, मीटिंग करते हैं या ईमेल लिखते हैं, तो आपकी कम्युनिकेशन क्लियर होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा क्लियर होगी उतनी आपको आसानी होगी प्रोडक्ट को बनाने में। लास्ट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस प्रोसेस एंड आईटी सिस्टम। ये तो बहुत ही मेजर होता है किसी भी बिजनेस एनालिस्ट के लिए, क्योंकि उनका बेसिकली काम ही है कि रिक्वायरमेंट को गैदर करना, गैदर करने के बाद अपनी आईटी टीम के पास लेके जाना और उसको बनाना। सो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए बीए। ओके, अगर हम उसको अब डिटेल में बात करें कि और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं बीए की। अंडरस्टैंडिंग बिजनेस नीड, तो उनको दे वर्क विद स्टेक होल्डर्स टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटीज ए बिजनेस इज फेसिंग। तो बिजनेस एनालिस्ट मेक श्योर करता है, वो स्टेक होल्डर के साथ मीटिंग सेटअप करता है। इट कैन बी ग्रुप डिस्कशन, इट कैन बी वन ऑन वन, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई आप मेरे से क्या प्रोडक्ट बनवाना चाहते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, जिससे कि मैं भी थोड़ा अपना दिमाग लगा सकूं और बता सकूं कि क्या ये इसमें और कुछ हम एडवांस कर सकते हैं या और कुछ ऐड कर सकते हैं। तो एक बार वो रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड कर लेता है, फिर उसको गैदर करना पड़ता है। बी एस कलेक्ट एंड डॉक्यूमेंट डिटेल रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट्स, ensuring all voices and needs are considered। तो गैदरिंग रिक्वायरमेंट जब आप कर रहे होते हैं एज ए बिजनेस एनालिस्ट, आपको वो सारी रिक्वायरमेंट यूजर स्टोरी में लिखनी होती है। यूजर स्टोरी जब कंप्लीट हो जाती है तब आप वो अपनी यूजर स्टोरीज अलग अलग स्क्रम सेरेमनीज में लाते हैं। अगर आपको स्क्रम सेरेमनीज के बारे में नहीं पता है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो स्क्रम सेरेमनीज के बारे में भी है, आप प्लीज़ उसको देखिए। यू विल गोइंग टू अंडरस्टैंड कि आप जब यूज़र स्टोरी लिखते हैं तो वो किस किस फेज़ में जाती है और कैसे कैसे उस फेजेस से निकलते निकलते एंड में अपना प्रोडक्ट डेवलप होता है। तो स्क्रम सेरेमनीज होती हैं, स्क्रम रिफाइनमेंट, स्क्रम ग्रूमिंग, स्क्रम प्लानिंग, स्क्रम रेट्रो, स्क्रम डेमो। सो ये सारे चीज़ें मैंने अपने दूसरे वीडियो में बताई हुई हैं, तो प्लीज़ गो एंड वॉच इट। एनालाइजिंग एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। यूजिंग डेटा एंड क्रिटिकल थिंकिंग, दे आइडेंटिफाई द रूट कॉज ऑफ इश्यूज एंड प्रपोज प्रैक्टिकल डेटा ड्रिवन सॉल्यूशंस। ओके, तो बिजनेस एनालिस्ट का क्या काम होता है कि एनालाइज करो डेटा को, अंडरस्टैंड करो कि भाई अगर मेंबर्स कस्टमर्स अगर पोर्टल पे नहीं आ रहे हैं कि क्यों नहीं आ रहे हैं, कि क्या फ्लो था, कि जब अगर वो आपके पोर्टल पे आए तो कौन से पेज पे दे जस्ट वेंट बैक, कि क्या कोई लिंक नहीं वर्क कर रहा है या उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो आप जब वो डेटा को एनालाइज करेंगे तो आपको एक पैटर्न समझ में आ जाएगा। फैसिलिटी इन कम्युनिकेशन,
So business analysts act as a translator between technical teams like developers and non-technical stakeholders like managers, stakeholders और business. सो ये तो एक बड़ी कॉमन सी चीज है यार कि बिजनेस एनालिस्ट इज अ ब्रिजिंग गैप, वो एक ब्रिज होता है बिटवीन बिजनेस एंड आईटी। ये आप हमेशा याद रखिए कि ओवरऑल क्या गोल होता है बिजनेस एनालिस्ट का, तो यही काम होता है बिजनेस या स्टेक होल्डर से रिक्वायरमेंट गैदर करना, उसको अपनी आईटी टीम से करवाना, और एट द एंड उसका डेमो देना स्टेक होल्डर को, और स्टेक होल्डर अगर उसका हैप्पी है सो ऑल गुड गुड। And at the end of the day, validating solutions. So after implementing, BS ensure solution work as expected and meets business goals. So जब आपने एक बार डिलीवर कर भी दिया है, उसके बाद भी स्टेक होल्डर आपके पास रीच आउट कर सकता है कि अगर कोई प्रॉब्लम उसको दिखती है, अदरवाइज यू विल ऑल्सो कीप ऑन कॉन्स्टेंटिंग मॉनिटरिंग। अब हम बात करें कि बिजनेस एनालिस्ट, जब मैं बात कर रहा हूँ कि स्टेक होल्डर से बात करता है, बिजनेस से बात करता है, तो कौन कौन से स्टेक होल्डर या बिजनेस होते हैं जिनसे बिजनेस एनालिस्ट बात करता है? सो बिजनेस एनालिस्ट इंटरेक्ट्स विद ए वाइड रेंज ऑफ स्टेक होल्डर्स थ्रू आउट ए प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। अब प्रोजेक्ट काफी बड़ा भी हो सकता है, 6 महीने का भी हो सकता है, साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है। Each stakeholder plays a unique role and understanding their needs is crucial to the project success. तो आपको ये जितने भी है ना, ये 1 to 9 मैंने जितने भी स्टेक होल्डर्स लिखे हुए हैं, इन किसी से भी आपको रिक्वायरमेंट मिल सकती है। मेजोरिटी आपको प्रोजेक्ट मैनेजर, एंड यूजर, कस्टमर, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट या बिजनेस से मिलती है। बट ये भी हो सकते हैं जो आपको रिक्वायरमेंट दे। तो आपको जब ये रिक्वायरमेंट देंगे तो आपको यूजर स्टोरी लिखनी पड़ेगी और उसको सेम स्क्रम सेरेमनीज में लाना पड़ेगा। तो प्रोजेक्ट मैनेजर का क्या करता है? मैनेजेस टाइमलाइन, रिसोर्सेज, प्रोजेक्ट स्कोप। तो वो ओवरऑल प्रोजेक्ट को हैंडल करता है, वो बजट लाता है, रिसोर्सेज लाइक बजट, प्रोजेक्ट का स्कोप बताता है, व्हाट आर द थिंग्स आर इन स्कोप और आउट ऑफ स्कोप। He works closely with the BA to ensure alignment between business needs and delivery. ओके, तो आपको कांस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ काम करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट मैनेजर हो सकता है आपको रिक्वायरमेंट भी देता रहे, तो आपको कॉन्स्टेंटली यूजर स्टोरी लिखते रहनी पड़ेगी। एट एट सर्टेन टाइम कि बिजनेस एनालिस्ट के डे टू डे जॉब में ना, वो ही इज वर्किंग ऑन कपल ऑफ यूजर स्टोरी, 5-10 यूजर स्टोरी पे भी काम कर रहा हो सकता है ऑन ए वीकली बेसिस। End user customer, people who will directly use the product or the system. So अब सोचिए कि अगर आपके पास स्टेक होल्डर वो भी हो सकता है कि जो उसी प्रोडक्ट को यूज कर रहा है बट उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है और वो आपके पास आ रहा है, तो एंड यूजर और कस्टमर भी हो सकते हैं। दे प्रोवाइड्स फीडबैक ऑन यूजेबिलिटी, फंक्शनलिटी एंड इम्प्रूवमेंट्स। तो जो एंड यूजर होते हैं ना, उनको एक्चुअली ज़्यादा पता होता है, दे आर एक्चुअली यूजिंग द सिस्टम, तो उनको पता होगा कि इसके पेन पॉइंट्स क्या क्या है। नेक्स्ट कम्स सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, or we can say business, provide deep knowledge of business process or domain. So नाम से ही पता पड़ता है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, सब्जेक्ट मैटर जो है उस सब्जेक्ट का वो एक्सपर्ट बनता है। He relies on BA for clarification during implementation. So, sorry, he helped the BAs understood complex or specialized business requirement. नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट टीम एंड इंजीनियर्स। सो डेवलपमेंट टीम बेसिकली क्या है? आपके डेवलपर्स होते हैं, दे बिल्ड द सॉल्यूशन बेस्ड ऑन BA डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट और यूजर स्टोरी। They basically work as per the user story, what user story explains, and they works according to that one. They rely on BAs for clarification during implementation. तो डेवलपर को कभी भी कोई क्वेश्चन होता है तो वो बिजनेस एनालिस्ट को रीच आउट करता है, स्क्रम मास्टर को रीच आउट करता है। बिजनेस एनालिस्ट ह्यूमन बीइंग है, मे बी हो सकता है एज ए बिजनेस एनालिस्ट मुझे सारे आंसर पता हों। अगर नहीं भी पता होगा तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती है, आप उसका क्वेश्चन समझ सकते हैं, एंड देन सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट या जिसने भी आपको रिक्वायरमेंट दी है आप उससे बात कर सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर से बात कर सकते हैं। Next comes is quality assurance and tester. Once the developer builds the product, it needs to be checked by the QA. So QA क्या करता है? Validate करता है that the solution meets the requirement. It works with, oh sorry, it works with BA to understand acceptance criteria and test cases. Test cases हमेशा यूजर स्टोरी पे लिखे जाते हैं, तो अगर यूजर स्टोरी कंप्लीट नहीं होगी तो टेस्ट केस नहीं लिखा जाएगा, और टेस्ट केस नहीं लिखा जाएगा तो QA टेस्ट नहीं कर पाएगा इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। UI UX डिजाइनर, सो हर हर कंपनी में UI UX टीम होती है जो
डिज़ाइन बताती है कि पेज कैसा दिखेगा। आप रिक्वायरमेंट लाते हो, ठीक है, बट वो कैसी रिक्वायर उस पेज पे कैसी दिखेगी। अगर आप सोचो जीमेल को आप सोचिए, तो जीमेल पे लॉगिन पेज कैसा दिखेगा, यूज़र नेम कहाँ डालेंगे, पासवर्ड कहाँ डालेंगे, तो ये सारी चीज़ें। सो यूआई यूएक्स डिज़ाइनर कोलैबोरेट ऑन डिज़ाइनिंग यूज़र इंटरफेस दैट मीन्स यूज़र नीड्स, depends on BA insight from user research and requirement, operations and support team, maintains the system after deployment, consult the BA for documentation, training, and change impact. Next comes is compliance and the legal team. So take an example, आप बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, अमेजोन में है या एप्पल में है, तो आप कुछ भी काम करेंगे ना यहाँ पर, तो आपको हमेशा मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप कुछ भी ऐसा वेबसाइट पे ना डालें जिससे कि आप लीगल ट्रबल में आ जाएं। यू नो बड़ी बड़ी कंपनियां बहुत टाइम सू करते हैं लोग किसी भी चीज़ की वजह से। कुछ भी उनको लगता है कि दिस इज़ नॉट एक्चुअल अकॉर्डिंग टू द लॉ। तो अगर आप कुछ चीज़ें कर रहे होते हैं तो आप लीगल और कॉम्प्लायंस से भी आप कंसल्ट करते हैं कि भाई क्या मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। So ensures that the solution, so legal team ensures that the solution adhere to legal, regulatory, and company standards. Work with BA to identify requirements for data privacy, security, etc. The last comes is executive and senior management. तो आपको requirement इनसे भी मिल सकती है. They focus on strategic outcomes and return on investment. ROI is return on investment. How much we are investing and how much returns we will get. Receive reports and updates from BA on business value and progress. So at every stage of the project, you have to keep constantly providing, कि आप कहाँ पर हैं, क्या phase चल रहा है आपका project का, so the leadership is updated. अब हम जब बीए के बारे में बात कर रहे हैं तो आपके दिमाग में ये भी होगा कि बीए का करियर पाथ क्या होता है, कि वो शुरू में किस टाइप के रोल करता है, मिडल में क्या करता है, और एंड ऑफ द करियर किस टाइप के रोल करता है। तो शुरू में जो एंट्री लेवल रोल्स होते हैं वो होते हैं जूनियर बिजनेस एनालिस्ट इंटर्न, जूनियर बिजनेस सिस्टम एनालिस्ट। तो इनका फोकस क्या होता है? बेसिकली लर्निंग बीए टूल्स एंड टेक्निक्स, सपोर्टिंग सीनियर बिजनेस एनालिस्ट, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट। तो आप यूजर स्टोरी वगैरह पे काम करेंगे, बट आपके साथ हमेशा कोई ना कोई होगा जो आपको प्रोवाइड कर रहा होगा, आपको कांस्टेंट आपको कोचिंग दे रहा होगा। अटेंडिंग स्टेक होल्डर्स मीटिंग। अब मिड लेवल रोल्स क्या होते हैं? बिजनेस एनालिस्ट, फंक्शन एनालिस्ट, आईटी बिजनेस एनालिस्ट, बिजनेस सिस्टम एनालिस्ट। ये थोड़ा वो होता है कि मिडिल रोल तब होगा जब आपको 5 7 6 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। तो नाउ अब आप लीड करोगे, लीडिंग रिक्वायरमेंट गैदरिंग सेशंस, उसमें शायद आप अपने जूनियर बीए को भी लेके आओ। मैनेजिंग मीडियम स्केल प्रोजेक्ट, तो आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं। आप ब्रिजिंग बिटवीन द बिजनेस एंड द टेक्निकल टीम होंगे। वो आप जूनियर में भी होते हैं, बट यहाँ पर आप थोड़ा हायर लेवल पे होंगे। वर्किंग इंडिपेंडेंटली ऑन प्रोसेस इंप्रूवमेंट्स। नाउ कम्स द सीनियर लेवल रोल्स। अब सीनियर लेवल रोल में होंगे, आपको 8 10 साल हो चुके हैं, आप सीनियर बिजनेस एनालिस्ट का रोल कर सकते हैं, लीड बिजनेस एनालिस्ट कर सकते हैं, प्रोडक्ट एनालिस्ट कर सकते हैं, या बिजनेस एनालिस्ट मैनेजर बन सकते हैं। सो फोकस क्या होता है? ड्राइविंग बिजनेस स्ट्रेटेजी, कि भाई हाई लेवल पे क्या रोड मैप है, हमें 2025 में क्या अचीव करना है, 2026 में क्या अचीव करना है। तो आपका फोकस होगा ड्राइविंग बिजनेस स्ट्रेटेजी। आप रोड मैप डिस्कस करेंगे, लीडरशिप के साथ बैठेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि Q1 में क्या चाहिए, Q2 में क्या चाहिए, Q3 में क्या चाहिए, Q4 में क्या क्या चाहिए। मेंटरिंग जूनियर बीएस, जैसे मैंने बताया, जब आप एज ए एंट्री लेवल बीए स्टार्ट करेंगे तो आप कोई सीनियर बीए के साथ काम कर रहे होंगे, वो आपको मेंटर करेगा, कोच करेगा। यू विल बी लीडिंग कॉम्प्लेक्स क्रॉस फंक्शनल प्रोजेक्ट्स। ठीक है, आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होंगे, तो आप मल्टीपल टीम्स के साथ काम कर रहे होंगे। एंड देन एट दिस स्टेज यू हैव ए वेरी डीप इन्वॉल्वमेंट इन द सॉल्यूशन डिजाइन एंड डिजाइन मेकिंग। और जब आप सीनियर रोल्स में होंगे ना, तो आपको कंपनी के बारे में काफ़ी कुछ पता होगा, आपको सिस्टम के बारे में बहुत ज़्यादा पता होगा। अब आता है कि हम एज ए बीए आप कौन कौन से टूल्स यूज करेंगे। आपको लगता होगा कि यार मैं रिक्वायरमेंट गैदरिंग कैसे करूंगा, मैं वायर फ्रेम कैसे बनाऊंगा, मैं यूआई यूएक्स का डिज़ाइन पेज कैसा दिखेगा, वो कैसे बनाऊंगा। तो डॉक्यूमेंटेशन एंड कोलैबोरेशन टूल्स होते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गूगल डॉक्स। तो ये दोनों हम यूज करते हैं फॉर राइटिंग रिक्वायरमेंट्स, मीटिंग नोट्स, यूज केसेस।
Next comes is Microsoft Excel, Google Sheets. They are used for data analysis, requirement traceability, and creating metrics. Next comes is Confluence. Confluence is a collaborative workspace for documentation and knowledge sharing. So every company के पास कुछ softwares होते हैं. Confluence is like a documentation tool which a lot of companies use. If your company is using Jira, वो Confluence use करेंगे क्योंकि वो both are from the same organization. Like Jira and Confluence are from the same company. देन कम्स माइक्रोसॉफ्ट टीम स्लैक. जैसे आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, टेलीग्राम यूज़ करते हैं, तो ऐसे ही कंपनियों में आप माइक्रोसॉफ्ट टीम्स या स्लैक, गूगल का स्लैक है, उसको यूज़ करेंगे फॉर चैट कम्युनिकेशन विद स्टेक होल्डर्स और एनी वन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. अब नेक्स्ट आता है मॉडलिंग एंड डायग्राम टूल्स. तो जब आपने रिक्वायरमेंट गैदर कर ली, तो अब आप उसको कैसे उसको फ्लो चार्ट वगैरह में दिखाएंगे, तो आप लूसिड चार्ट यूज़ करेंगे, ड्रॉ डॉट आई ओ यूज़ करेंगे. इससे क्या होता है, आप क्रिएट फ्लो चार्ट करते हैं, प्रोसेस मैप्स करते हैं, सिस्टम डायग्राम्स करते हैं. माइक्रोसॉफ्ट विजियो काफ़ी यूज़ होता है. तो जब भी आपको एक फ्लो चार्ट बनाना है ना, कि यहाँ से स्टार्ट हुए, यहाँ पर गए, यहाँ पर गए, यहाँ पर गए, तो आप माइक्रोसॉफ्ट विजियो भी यूज़ कर सकते हो फॉर डिटेल प्रोसेस मॉडलिंग, यूएमएल डायग्राम्स एंड सिस्टम डिज़ाइंस. The last is Bizagi Modeler for Business Process Modeling. Okay, BPMN. अब रिक्वायरमेंट एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स कौन कौन से यूज़ करेंगे. मैंने जैसे बताया कि अगर आपकी कंपनी कॉन्फ्लुएंस यूज़ कर रही है तो जिरा करेगी. जिरा इज ऑल्सो फॉर मैनेजिंग यूजर स्टोरी, स्प्रिंट, ट्रैकिंग इश्यूज, स्पेशली इन अजाइल प्रोजेक्ट्स. एज्योर डेवऑप्स भी सेम चीज़ करता है. जैसे गूगल का जीमेल है, याहू का अपना अलग है, तो सेम लाइक जिरा एंड एज्योर डेवऑप्स आर pretty much competitors. So again, Azure DevOps भी for requirement tracking, test cases and project planning. जिरा भी इन्हीं चीज़ों के लिए यूज़ होता है. आपकी पूरी टीम जिरा यूज़ कर रही होगी, स्क्रम मास्टर, बिजनेस एनालिस्ट, क्यूए, डेवलपर, प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोडक्ट ओनर, सारे के सारे वही यूज़ कर रहे होंगे. एक सेंट्रलाइज सिस्टम होता है जो सब एक्सेस कर सकते हैं, और इट्स एवरीवन कैन वर्क साइमल्टेनियसली. सो लाइक गूगल ड्राइव जैसे होता है, गूगल डॉक्स होते हैं. Next comes is Trello, Asana, Monday.com for task management and team coordination. आपकी कंपनी ये यूज़ कर रही है, हो सकती भी है, नहीं भी. मेजोरिटी मैंने जहाँ काम किया है वहाँ पर ये यूज़ नहीं हुए हैं. जिरा, अजूर डेवऑप्स वगैरह यूज़ हुए हैं, रैशनल डोर्स हुए हैं. नेक्स्ट कम इज रैशनल डोर्स एंड जामा कनेक्ट. It's for complex requirement management in enterprise settings. The last comes is prototyping and wireframe tools. So अगर आपकी कंपनी में UI UX टीम है तो वो Figma यूज़ कर रही होगी, Adobe XD यूज़ कर रही होगी फॉर ब्रिंगिंग द डिज़ाइंस एंड वायर फ्रेमिंग. कुछ छोटे लेवल पे आप भी इनको यूज़ कर सकते हैं, बट मैं नॉर्मली रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप किसी छोटी कंपनी में काम कर रहे हैं जहाँ पर आपके पास UI UX टीम है, तो मेक द यूज आउट ऑफ इट. समटाइम्स मैंने देखा है छोटी कंपनियों में यूआई यूएक्स टीम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही होगी, या हो सकता है आप किसी एक चीज़ पे काम कर रहे हैं जो उनके लिए अभी रोड मैप पे नहीं है, तो हो सकता है आपको अकेले भी काम करना पड़े, विच इज़ नॉट ए बिग डील. बट ट्राई टू यूज द रिसोर्स यूआई यूएक्स. इफ दे से नो जय, आई एम बिजी राइट नाउ, यू हैव टू डू इट योर सेल्फ, तो छोटे लेवल पे छोटे स्क्रीन हम भी बना सकते हैं. नाउ कम्स द समरी. हमारा डे वन का जो ट्रेनिंग मैंने आपको दिया उसका समराइज करेंगे, एंड देन आई विल बी क्रिएटिंग मोर वीडियोज एज वेल डाउन द लाइन. आई एम होपिंग फ्रॉम डे वन टू डे 7 फॉर यू. सो 7 दिन में आप ये बिजनेस एनालिस्ट का कोर्स कर सकते हैं और आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा. तो समरी क्या है, की टेक अवेज की बिजनेस एनालिस्ट आर प्रॉब्लम सॉल्वर्स, they are communicators, and they are the change agents. So any change comes through them. So the right tools employs better analysis, collaboration and delivery. तो बिजनेस एनालिस्ट को काफ़ी सारे टूल्स चाहिए होते हैं, और अगर आप वो टूल्स अगर आप सही तरह से यूज़ करेंगे और आपको सही टूल्स प्रोवाइड किए जाएंगे, तो आपका काम और इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हो जाएगा. For requirement gathering to data analysts, every tools play a critical role. So all this मैंने आपको जितने भी आपको टूल्स बताए तो ये आप यूज़ करेंगे, और ये काफ़ी आपके काम को इजीली आपको करने में आसानी करते हैं. तो दिस इज़ द ओवरऑल डे वन बिजनेस एनालिस्ट ट्रेनिंग. सो स्टे ट्यून्ड गाइस. अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब. As soon as I will going to upload another video, it will come straight away. You will get a notification. Do watch this day one and stay tuned for other days training I will be providing. Thank you so much.